नमस्कार, मैं हूं सुमन बंसल, टैरो कार्ड रीडर, एंजल कार्ड रीडर। कल के वीडियो में एक मेरे पास प्रश्न आया था कि क्या दीदी हम संडे को पीपल की पूजा कर सकते हैं। जी हाँ, संडे को बिल्कुल पीपल की पूजा कर सकते हैं। संडे को जल का निषेध है, ये आप और हम सभी जानते हैं। जल का निषेध इसलिए है कि संडे के दिन भगवान सूर्य भगवान जो हैं वो अपनी विशेष किरणें, विशेष ऊर्जा को प्रवाहित करते हैं, जो कि केवल संडे के दिन ही होता है। और ऐसी ऊर्जा, ऐसी किरणें अन्य दिनों में नहीं होती। और जब वो हरे भरे पत्तों पर, आपने देखा होगा कि आम तौर पर पूजा पाठ वाले जितने भी पेड़ हैं, जैसे कि बेल है तो संडे को उसके पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, जल नहीं देना चाहिए। और तुलसी है, संडे को जल नहीं देना चाहिए। पीपल है, संडे को जल नहीं देना चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ वाले पौधे जो हैं वो कुछ बहुत नाजुक होते हैं। और अगर उन पर उस वक़्त संडे के दिन जब किरणें पड़ रही होती हैं और उस समय में अगर उन पर जल दिया जाए तो पौधे मुरझा जाते हैं अथवा उनके ख़त्म होने की संभावना बनने लगती है। तो इसीलिए इसको एक मतलब विचार बना दिया गया, एक ऐसा कि संडे को पूजा नहीं करते हैं, पाप लगता है, लेकिन पौधा खत्म होने की संभावना होती है। इसलिए संडे को जल देने का तो निषेध अवश्य है। लेकिन बात रही पूजा की, तो आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको कभी ना कभी पंडित जी ने बोला होगा, किसी न किसी पंडित जी ने अवश्य बोला होगा कि आप 40 डेज तक आप पीपल में दिया लगाइए। तो क्या आपने नहीं किया और आपने हो सकता है पूछा भी हो कि क्या हम संडे को करें या नहीं, तो उन्होंने बोला होगा कि नहीं, 40 डेज को आप ज़रूर कीजिए, आप 40 डेज तक ज़रूर कीजिए, कोई नागा नहीं डालना है। तो ऐसे में देखिए क्या सिद्ध होता है कि हम जिस इंटेंशन के साथ, जिस पर्पज़ के लिए जो काम कर रहे हैं, हमें वो काम मिलेगा। उसमें केवल अलक्ष्मी ही नहीं है, उसमें बाकी भी अन्य देवी देवताओं का वास है। बहुत से लोग मानते हैं कि संडे के दिन उसमें अलक्ष्मी का वास होता है। तो क्या है कि हमने माना कि अलक्ष्मी का वास है, लेकिन अन्य देवी देवताओं का भी तो वास है। तो हम जिनको कॉल करेंगे, जिनके निमित्त करेंगे, उनको वह पूजा लगेगी ही लगेगी। और कार्तिक मास में हम जनार्दन भगवान को साक्षी मानकर, उनका रूप उसमें समझकर जब हम दिया जलाते हैं या पूजा पाठ करते हैं, तो देखिए हम पीपल की जड़ में हम तुलसी जी की स्थापना करेंगे। तो सबसे पहले जब हम भगवान विष्णु और तुलसी जी की पूजा करेंगे, तो उसके बाद में जब हम पीपल की पूजा करेंगे तो कोई दोष नहीं होगा। अन्य दिनों में आप ऐसा नहीं करें, लेकिन विशेष पर्व पर यह कार्य किया जा सकता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह बात जमी होगी, आपको ठीक लगी होगी। अगर आपको ठीक लगती है आप फॉलो कीजिए, लेकिन अगर आपको ये बात ठीक नहीं लगती है तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। आप जैसा आपको समझ में आता है वैसा कीजिए। थैंक यू।